अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी? क्या लड़के हैं? मैं हूं जी हेयर एक्सपर्ट प्यारे अफजल। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्यारे अफजल। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्राइडे से। आज माशाल्लाह इस 2024 का पहला जुमा था और मुबारक जुमा था। आज जुमा पड़ा है, अभी जुमा पढ़ के हम फ्री हुए हैं। तो आज का प्लान जो है घर जाने का है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया जाए आज का। और अभी से स्टार्ट करते हैं व्लॉग को, और इंशाल्लाह रास्ते में जो भी एक्टिविटीज़ होगी या वो जहाँ के पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह जो भी एक्टिविटीज़ वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो व्लॉग करने का मकसद ये होता है कि बहुत सारी बातें होती हैं जो आप लोगों से करनी होती हैं। कहते हैं ना, ਤੁਹਾਡੀ औरतें कोई नहीं सुनता, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। तो व्लॉग बनाने का जो मकसद होता है, मेन एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपनी जो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी होती हैं, तो वो अच्छा लगता है मुझे। तो इंशाल्लाह जी अभी करते हैं जी व्लॉग का स्टार्ट। तो जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट होती है हमें। जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो लास्ट वाली वीडियोस में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है माशाल्लाह। मेरे अच्छे व्यूज़ आ गए थे उसमें और मुझे बहुत पसंद आया, मुझे मज़ा आया। खैर एक दिल किया कि मैं यार और ज़्यादा अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ। जस्ट लाइक आपको पता है कि व्लॉगर तो बहुत है, लेकिन मैं एक एज ए आर्टिस्ट हूँ। तो आर्टिस्ट का काम होता है अपने हुनर को बांटना लोगों के साथ। तो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद था कि जो लोग हमारे तक पहुंचना जिनको मुश्किल होता है, हम खुद उन तक पहुंच जाए एस लाइक व्लॉग के ज़रिए। जैसा कि मेरा कोई भी काम होता है, मेरी क्लासेस होती है, हमारी अभी 15 फरवरी को क्लास आ रही है, उसके प्रॉपर क्लास के लेक्चर, पूरा लेक्चर दिखाऊंगा आप लोगों को। जो मेरा लेक्चर होगा, जो एक्टिविटीज़ होगी उसमें, क्लास में जो मैं लेक्चर दूंगा, जो सिखाऊंगा, वो सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो करते हैं इस व्लॉग का स्टार्ट। ओके जी। तो मैं जा रहा हूँ इस टाइम अपने सिटी विहाड़ी में, और मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ मोटरवे पे। मोटरवे है मुल्तान से, तकरीबन है ये तकरीबन 3 किलोमीटर बाहर है मुल्तान से। और मैं इस टाइम मोटरवे पे पहुँच चुका हूँ, और ये देख सकते हैं अब ये हमारा विहाड़ी रोड है और ये खूबसूरत सा पेट्रोल पंप। और ये मोटरवे पे इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ विहाड़ी की तरफ। आप सबने दुआ करनी है खैर खैरियत से पहुंच जाऊँ। रास्ते में तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा आप लोगों के लिए, इसलिए कि मैंने ग्लव्स पहने होंगे। ये देख सकते हैं आप, बाइक और बाइक के ऊपर जा रहा हूँ, हेलमेट है, ग्लव्स हैं, और पूरा बंदोबस्त सर्दी का किया हुआ है मैंने। और बाकी आप लोग ने दुआ करनी है इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट व्लॉग पहुँच के जी गाइस, तो हम जा रहे हैं इस टाइम विहाड़ी सिटी। तो आज विहाड़ी सिटी में के 2-3 काम है, कुछ दोस्तों को मिलना है, और साथ में कुछ बाइक अपने नाम करवाई थी उसकी कॉपी है, उसका पता करना है। तो छोटे मोटे काम जो विहाड़ी सिटी के हैं। जब भी मैं करमपुर सिटी में अपना आता हूँ तो मैं विहाड़ी सिटी ज़रूर आता हूँ। एक तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और शाबाश। सबसे बड़ी बात तो, और दूसरी बात आपसे एक शेयर करनी थी कि पीछे 2-3 दिन से एक मेरे साथ मसला पेश आ रहा है, वो आप किसी के साथ भी हो सकता है। हमें क्योंकि हमारे ब्यूटिशियंस के ग्रुप है बहुत सारे, हमने ज्वाइन किए हुए हैं, तो ब्यूटिशियन ग्रुप की वजह से हमारे पास कुछ रॉन्ग नंबर जो हैं वो गलती से ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात पैदा होती हैं। और अभी कुछ दिन से हमारे एक बहन थी, ब्यूटिशियंस थी, उसके साथ भी हुआ कि उसका नंबर हैक हो गया। अब उनकी चाल क्या होती है, करते क्या है कि आपको करेंगे कॉल, कॉल करके वो कहेंगे कि आपने आपको क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए 14,000 रुपये मिले हैं। तो आपने तो डेफिनेटली नहीं मिले, तो हमें नहीं मिले, तो हम यही कहेंगे नहीं मिले। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, वो हमसे पैसे नहीं मांगते, वो ये कहते हैं कि आप ऐसा करें कि हम आपको एक कोड भेजते हैं, आप नादर ऑफिस जाएं, वो कोड दिखाएं तो आपको पैसे मिल जाएंगे। इस तरह की लालच देख के अब बंदा सोचता है यार इनको उससे क्या होगा, पैसे तो नहीं मांग रहे हमसे ना। कुछ नादान लोग होते हैं जो अपना कोड, पिन कोड बता देते हैं। वो होता क्या है कि वो आपकी व्हाट्सएप को हैक कर रहे होते हैं, और जब वो आपके व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं तो उनके पास एक कोड जनरेट होता है, जो कोड आपके पास आता है और किसी के पास नहीं आ सकता। जिसके पास सिम होगी कोड उसी के पास जाएगा, और वो रिटर्न उसको कॉल कर देता है, उसको बता देता है, तो आपकी व्हाट्सएप वो हाईजैक कर लेते हैं। एक ये सीन होता है। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रही है, तो होता क्या है कि कुछ अभी मेरे साथ तो 2-3 मरतबा हो चुका है, लेकिन आज जो हुआ मेरे साथ, आज ये हुआ है कि उन्होंने मेरे व्हाट्सएप के पिन के ऊपर जैसे ऑटो जनरेट होता है ना कोड, वो भी आ चुका था। ठीक है, सिर्फ ओके करने की देर थी।
तो बाय मिस्टेक हो भी जाता है बाज़ तौर, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने जैसे ही व्हाट्सअप अपना ओपन किया है, मुझे पहले कॉल आती है, तो मैंने कॉल को डिनाई किया क्योंकि मुझे पता है ये फ्रॉड ही है, ठीक है। मैंने उसकी कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश की, उसने कॉल काट दी है। हुआ क्या, मैंने जैसे व्हाट्सअप ओपन किया है तो वो कोड जनरेट हुआ था ऑलरेडी, सिर्फ ओके करने की देर थी और मेरा व्हाट्सअप हाईजैक हो जाना था। लेकिन मैं बहुत सारी जगहों से बचता आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि 2 से 3 मरतबा मेरे साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं बच गया हूँ। आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आप लोग इस चीज़ से बड़ा केयरफुल होके रहें कि किसी को अपना पिन कोड ना बताएं। कंपनियां भी बार बार यही मैसेज देती रहती हैं और आप लोग एक्टिव होके रहें। हम यूट्यूबर हैं, हमारा ये मैसेज हमारा हक बनता है कि हमारे साथ जो हुआ है हम भी आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचाएं कि ये करते क्या हैं। तो इसलिए वो करते क्या है कि जब व्हाट्सअप हैक कर लेते हैं आपका, तो वो आपके जितने भी ग्रुप होते हैं डेफिनेटली वो भी वहाँ चले जाते हैं। आपके लिंक वाले जो होते हैं आपको मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो मैसेज के अंदर तो सारी डिटेल होती है कि कौन आपको मैसेज क्यों कर रहा है। तो उस मैसेज का वो फ़ायदा उठाते हुए, मैसेज रीड करते हुए, जिसको जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है वो हुआ क्या कि वो जो नंबर उसमें आए होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, डेफिनेटली उनके मैसेजेस वो रीड करके वो उनको रिटर्न मैसेज करते हैं। उनको कहते हैं जी मेरी दादी बीमार है, साथ में दादी की पिक्स भी भेजेंगे। अब दादी किसी की तो किसी ने देखी नहीं होती, या नानी किसी ने देखी नहीं होती, तो यही कहते हैं यार, जस्ट लाइक मेरा लगा ले कि मेरा नंबर उन्होंने हैक किया, तो उन्होंने कहा जी मैं प्यारे अफजल बात कर रहा हूँ और मेरा नंबर जो है, जो मेरी दादी बीमार है तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे पैसे दे दें। अब बहुत सारे मुझे प्यार करने वाले लोग होंगे, वो तो 1 मिनट लगाएंगे, पैसे भेज देंगे, अफजल भाई खैरियत तो है, हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से हुआ क्या, हमारी एक बहन का नंबर था वो हैक हुआ और उन्हीं ग्रुपों में रिटर्न मैसेज करके जी मेरे पास, तो मैं देख के हैरान हुआ। मैंने कहा ये तो खुद ठीक ठाक है आपकी हमारी, तो ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो खैर मैंने तो अवॉइड किया, बट तकरीबन 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर रिकवर कर लिया तो उन्होंने मैसेज दिया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो आप लोग भी इस चीज़ से बड़ा जो है ना केयरफुल होके रहें, बच के रहें कि अगर इस तरह का कोई सीन हो जाता है तो आप लोग भी इस चीज़ से महफूज रहा करें, इस चीज़ का ख़ास तौर ख्याल रखा करें। बहुत सारे फजूल लोग हैं जो इस तरह की हरकत, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। में बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, पहले तो नहीं होता था, पता नहीं अब कब से हो गया, जब से हम गए हैं। लगता है बिहाड़ी सिटी जो है ना तरक्की कर गया माशाल्लाह, बहुत रश हो रहा है। आइटम मार्केट में, मेन मार्केट में पता नहीं इतना रश क्यों है, पता नहीं आज ख़ास कोई बात है या पता नहीं। एक तो हम बाजार वाली साइड पे आना नहीं चाह रहे थे, बट आ गए हैं तो फंस गए हैं यहाँ पे। कैसा लगा मेरा मजाक? हमारा सिटी बिहाड़ी, ये जी मेन बाजार है बिहाड़ी का। अब पिछू रश लगदा हमने पिछू जी गाइस, तो हम गाड़ी का हीटर ठीक करवाने के लिए आई हैं। ये बटन है, इसके अंदर ना वो केबल होती है जो एसी से हीटर के ऊपर कन्वर्ट करती है। तो ये लास्ट टाइम हम डलवा के गए थे, लेकिन अभी तक ना ये घूम नहीं रहा। ये देखें यहाँ पे ना जाम हो गया है, तो इसको आप ठीक करवाने के लिए हैं इलेक्ट्रिशियन के पास। ये है जी इलेक्ट्रिशियन हमारा, जहाँ से हम पहले गाड़ी का काम करवाते हैं। ये रहा जी इलेक्ट्रिशियन। जी गाइस, जैसे कोई डॉक्टर के पास आके ना मरीज ठीक हो जाता है ना, वैसे हमारा जो ये हीटर का है ना स्विच, ये भी मरीज के पास, डॉक्टर के पास आके ठीक हो गया। चल झूठा। अब उसने इसको सिर्फ पकड़ के घुमाया है तो कहता है ठीक है जी। अब मसला क्या, मसला ये बताया कि इसके अंदर एक गरारी होती है। वो गरारी का सीन ये होता है कि वो ना मतलब कहीं फंस रही है, वो कहते हैं ये चेंज करनी पड़ेगी, ख़राब हो गई है। तो मेरे पास पड़ी भी नहीं हुई, अब वो मंगवानी पड़ेगी। मंगवा के तो फिर मैंने उसे कहा कि आप मंगवाएं, उसको नंबर दे दिया अपना। जैसे वो दोबारा से मंगवा लेगा, फिर आएंगे, फिर इसको डलवाएंगे ना, तो फिर डलवाने के बाद ये ना रमा हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा टाइट है, लेकिन वैसे ठीक है, काम करता है, एसी भी सही है, हीटर भी सही है, बट थोड़ा सा ना यहाँ पे आके टाइट होता है। हम तो खैर इसको डर रहे थे, ज़्यादा टाइट हाथ नहीं लगा रहे थे, लेकिन उसने जैसे ही इसको टाइट हाथ लगाया वैसे ये ठीक हो गया। सही कहते हैं, डॉक्टर के पास आके ना मरीज ठीक हो।
हम पहुंच चुके हैं इस टाइम एक्साइज ऑफिस। यहाँ पे मैंने अपनी बाइक नाम करवाई थी, तो उसका जो वो कार्ड है, कॉपी है, वो नहीं आ रही थी काफ़ी दिनों से। तो आज तकरीबन 3 मंथ बाद फिर पता करने के लिए आए हैं। देखते हैं अभी भी कॉपी मिलेगी हमें बाइक की या नहीं मिलेगी। ये सामने दिखाओ। हाँ जी नईम, क्या खाना है? बता क्या दो। आप जो खिलाएंगे खा लेंगे, मैं खुशी से खा लेंगे। मैं तो चित्र खिला सकता, खाने से गल कर। हमाद आप बताओ क्या खाना है? इधर सामने तो आओ, कैमरे में तो आओ। कैमरे में आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ, बताओ क्या खाना है? किसी नहीं। ये क्या बात हुई? चित्र खा लो, ऐसा करो चित्र खा लो, फ्री में मिल जाते हैं जहाँ से मर्जी खाएं। अच्छा ऐसा ना करें, आपको ठंडे ठंडे किन्नू खिलाएं। हाँ यार, ठंड में तो हम आए हैं ना यार। आपने पहले एसी भी नहीं आपका ठीक था, तो आप सारा हीटर ही नहीं चला अपना फेस तो आपका। ठीक तरह लेके आ, पीछे करके बैठ। आपका हीटर भी नहीं चला, आपने हमें पहले ठंड में लेके आए हैं हमें। यार गाड़ी में कहाँ ठंड होती है यार ठंड थी ना। आपने कितने बरासी तो नहीं? आपने शीशे डाउन कर दिए थे, इसलिए तो हमें ठंड लग रही इतना थी। वीआईपी माहौल है माशाल्लाह गाड़ी के अंदर, मुझे तत्ता माश- लग रहा है। वैसे तो ठीक था, हवा से बच के आए हैं हम, बहुत जबरदस्त था। हाय, तो आप बताओ हमाद भाई, आपने क्या खाना हमारा है? क्या खाना है? आपको यहाँ से जूस लगता है ठंडा ठंडा? अच्छा क्या खाना है ये बताओ। किसी नहीं। अंकल आप हमें मारना तो नहीं चाहते कि आप हमें ठंड में ना यार ठंडी ठंडी चीजें खिलाना चाहते हैं? हमारा है जी लुड्डन रोड, जिस जहाँ पे मेरा सैलून होता था। ये सारे इस साइड पे देख सकते हैं आप, सारे शॉपिंग मॉल सेंटर हैं। और इस साइड पे इम्तियाज़ मॉल है, स्वीट सा ब्यूटीफुल सा। और अभी हम एक दोस्त के पास आपको लेके जाते हैं, सैलून है मेरे दोस्त का यहाँ पे, और अभी वहाँ पे जाते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं। ये इम्तियाज़ मॉल है यहाँ पे, और गाड़ियों का रश दे सकते हैं। ये इम्तियाज़ मॉल की वजह से गाड़ियों का रश लगा हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे। ये देख रहे हैं कैसे गाड़ी वाला देखें ऐसे, ये है जी सर्फ गाड़ी। ये रश देख रहे हैं, ये इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल की वजह से रश लगा हुआ है यहाँ पे। ओए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। और अब हम जाने लगे एक अपने दोस्त के पास, जिसका सैलून है यहाँ पे, बिहाड़ी का टॉप पे सैलून है, अच्छा सैलून है। अभी उसके साथ थोड़ी सी गपशप लगाते हैं जाके। ये देख सकते हैं आप, कैंची उस तरह सामने नजर आ रहा है, ब्लैक बोर्ड। ये देखें जी, ये रहा सैलून। ये है जी कैंची उस तरह सैलून, बिहाड़ी का टॉप का सैलून है ये। हाँ जी। अच्छा गाइस, बात पता है क्या है, अभी बच्चों ने सिलेक्ट किया है यहाँ पे बीफ पुलाव, बड़ा मज़े का होता है बिहाड़ी में। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन है क्या कि आज जो है ना, हम घर भी बिरयानी का ऑर्डर दे के आएंगे, घर बिरयानी बन रही है। मज़ेदार मज़ेदार। तो बच्चों ने सिलेक्ट किया जी हमने बर्गर खाने हैं, तो अब हम बर्गर का ऑर्डर कर दिया। हमाद तुम बताओ क्या, हमाद तुम बताओ क्या हमाद खाना? क्या खाएगा? मैं बर्गर खाऊंगा। कौन से वाले बर्गर खाएगा? मैं गोल मटोल वाले। जिंगर बर्गर। अच्छा आप बर्गर खाएंगे, ठीक है। चलें जी, आप बर्गर खाएंगे, हम भी आपके साथ बर्गर खा लेंगे, ठीक है। गुड हो गया जी। आज बिहाड़ी से हम जो है ना बर्गर खाने लगे हैं, क्योंकि बीफ पुलाव मुझे पसंद है बिहाड़ी का, और बहुत मज़े का भी होता है। और बात ये है कि हम घर भी बिरयानी का ऑर्डर दे के आ गए हैं, तो आज हम इसलिए अपने घर, और कौन से घर, ओके जी। गाइस, हमने अभी बर्गर खा लिया। हम ये नहीं कह सकते कि वो बेकार थे, कहना भी नहीं चाहिए खाने वाली चीज़ को बुरी बात है। देखो, आपको चीज़ पसंद हो या ना हो, खाने वाली चीज़ को गलत नहीं कहते होते, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, उसको एक्सपोज लाजमी करना चाहिए। अब हम आके रुके हैं, वैसे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो हमें पता होता है किसके सही है किसके सही नहीं है। चौक में आके रुके, मैंने कहा चलो आप जाना यहाँ से बच्चों को, चलो बर्गर वगैरह खिला दें। बर्गर खाने लगे तो बर्गर में उसने क्या किया हुआ था, जस्ट उसको उसने उसके अंदर एक आमलेट
और सब्जी तो हम कह लें कि है ही नहीं उसमें, मिर्चे नमक वगैरह लगा के तो उसको बस ये पैक करके जी दे दिया जी। और पहली बात तो हमने प्लेटों में खाने थे, उसने पूछा तक नहीं है हमसे कि बर्गर जो है आप पैक करवाएंगे या इधर ही खाएंगे, ठीक है। एक तो बात उसने ये नहीं पूछी, चलो खैर उसने पैक करके दिया, मैंने कहा चले कंप्रोमाइज़ करते हैं, खाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जब बर्गर खोले खाने लगे तो बर्गर के अंदर था ही कुछ नहीं, ठीक है। कच्ची मर्जी, मेरी एक आदत है कि मैं जुर्म को कभी बर्दाश्त नहीं करता, मैं जुर्म को अवॉइड नहीं करता, इग्नोर नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि यार खैर है, मैंने जाके वहाँ पे बोला और अच्छा खासा बोल के आया मैं, ताकि वो हमारे साथ तो करे, किसी और के साथ ना माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। करे। और आप लोगों के लिए भी ये मैसेज, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आपके साथ गलत कर रहा है, जो इंसान आपको एक अच्छी चीज़ नहीं दे रहा, तो आप उसको अवॉइड करके ये ना समझे कि हमने नहीं खाई तो खैर है यार, नहीं खाएंगे या नेक्स्ट नहीं आएंगे। इस तरह की चीज़ को आपने पॉइंट आउट करके उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। जो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है उसके साथ बोलना है, आपने उसको बताना है कि आपने हमें गलत चीज़ दी है, नेक्स्ट वो किसी और के साथ ना करे, ठीक है। ये लाजमी आप लोग भी किया करें। मैं वहाँ पे जाके बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि उसको चपेड़े मारनी होती है, ज़रूरी नहीं होता कि उसके साथ बदतमीज़ी करनी होती है, उसको समझाना होता है कि यार यहाँ पे जंगल का कानून नहीं है, यहाँ पे जाहिल नहीं, कोई पढ़े लिखे इंसान, कोई समझदार लोग, कोई खाने पीने वाले लोग आते हैं। ये ना समझा करें कि जो आपके पास आ गया जो है वो बस ऐसे ही होता है। तो इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखते हुए मैं तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोग भी लाजमी बोला करें, उनको समझाया करें कि यार आप गलत कर रहे हो, ताकि वो गलत चीज़ को सही से मैनेज कर पाएँ, नेक्स्ट किसी और के साथ ना करें आज का। और अभी हम आए हैं ये डायमंड सैलून पे, क्योंकि आपको पता है मैं जब भी आता हूँ सैलून वाले सबके साथ गपशप थी, फ्रेंडशिप थी। पहले हम बर्दाश्त सैलून पे गए, उनके साथ गपशप की, और फिर हम गए कैंचुस्त्रा सैलून पे। कैंचुस्त्रा सैलून का नाम है और माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है, वो मैंने सैलून की वीडियोस तो नहीं बनाई, लेकिन अच्छा सैलून बना हुआ है। उसके बाद फिर अभी हम आए डायमंड सैलून, हीरे जैसा सैलून। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं हमारे। अब हम आए इनको मिलने के लिए, इनसे मिलते हैं जी। गाइस इस टाइम हम मौजूद हैं इस टाइम लुटन रोड पे बिहाड़ी में, और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत खूबसूरत माहौल है इस टाइम। देख लें जी, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, और साथ में ये देखें डायनासोर लगा हुआ है, और यहाँ पे देखें आप हिरन लगा हुआ है, और ये ईगल, ये देखें खूबसूरत सा ईगल। और ये हमाद साहब हैं और साथ में नईम साहब हैं, और ये देखें और हमारा सबसे बड़ा और प्यारा जो हमारी पाकिस्तान की पहचान है, देख सकते हैं हिरन 12 सिंगा, वो देखें। और माशाल्लाह बिहाड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरती इस टाइम जो है ना, बहुत अच्छे रोड भी बन गए हैं, और बिहाड़ी को बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरत माहौल में ढाला जा रहा है, बहुत प्यारा बन रहा है बिहाड़ी सिटी हमारा इंशाल्लाह। और आज हम घूम रहे थे, ये रही जी हमारी गाड़ी, और ये सामने पार्क है, ये देखें रोड है, और साथ में देखें ट्रेन का डब्बा भी खड़ा हुआ है। माशाल्लाह इस टाइम बिहाड़ी को फुल टाइम माहौल में बनाया हुआ है, वीआईपी खूबसूरत सा जी। गाइस तो कुछ लोग आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे व्लॉग अफजल भाई जो है ना, प्यारे अफजल भाई सारे व्लॉग जो है गाड़ी के बनाते जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से मैं बार बार आपको ना वो वीडियोस बना के दिखाता जा रहा हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों के साथ। व्लॉग का मकसद ये असल होता है गाइड करना, डिस्कस करना। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम हीटर का ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं सर्दियों में, ख़ास तौर ये होता है कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, और गाड़ी का टेम्परेचर जैसे लाइक हम 4-5 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा लोग गाड़ी में बैठे होते हैं तो हीट हो जाती है। और जैसे को हम हीटर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी जो है ना उसमें हीट हो जाती है गाड़ी की, तो इस वजह से शीशों के ऊपर ना नमी आ जाती है। जबकि आपके बाहर सामने कुछ नज़र नहीं आता, तो आपको शीशे को कैसे साफ़ करना है? शीशे को साफ़ करने का बिल्कुल आसान तरीकाकार ये होता है कि ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि हम सर्दी में एसी चलाएंगे, और एसी चलाने का यूज़ करने का ये आप बटन देख रहे हैं, ये लास्ट वाला, इस बटन का मकसद होता है कि आप कहाँ पे एसी को रखना चाह रहे हो, पाँव में, फ्रंट पे, दोनों में, मतलब जहाँ जहाँ रखना चाह रहे हो। हम सर्दियों में क्या करते हैं कि एसी को हम इस नंबर पे रखते होते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में। सर्दियों में हम यहाँ पे इसको रखते हैं, ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर एसी होता है, ताकि हमारे ये जो हमारे पास विंडोज़ होती हैं इसमें एसी की हवा नहीं आएगी, कूलिंग सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर जाएगी, और इसको ऑन रखते होते हैं, ठीक है। इस बटन को हमेशा ही ऑन रखते हैं। ये एग्जॉस्ट फैन का काम करता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा पता नहीं।
अच्छा, और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है हम इसको यहाँ पे रखते हैं, इसका मकसद ये होता है कि ये नॉर्मल होता है। यहाँ पे हीटर और एसी की कूलिंग भी डाउन हो जाती है और हीटर की भी यहाँ पे नॉर्मल चलता है। इस पे चलाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो कूलिंग है वो भी बरकरार रहती है और एसी भी आप ऑन कर सकते हो। अगर आपकी विंडो पे आ गई है, फोग आ गई है, आपको सामने बाहर नमी की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप साथ में एसी ऑन करेंगे तो आपकी तरफ कोई जो है वो हवा नहीं आएगी, हवा सारी स्क्रीन के ऊपर जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपको सामने हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर नज़र आ रही है और हमारी गाड़ी का टेम्परेचर भी अच्छा है। एसी की हवा का कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर काम करेगी ताकि उसकी कूलिंग कम हो, जो उसके ऊपर नमी आती है वो नहीं आएगी और हम गाड़ी ड्राइव अच्छे से कर सकेंगे। ज़्यादातर लोग, अब सर्दी है तो लोगों को पता नहीं होता कि हमने ड्राइव करनी है, तो हमारे अगर हम दरवाजे खोलते हैं तो डेफिनेटली ठंड लगेगी, अगर हीटर चलाते हैं तो नमी आ जाएगी। तो इसको सही बड़ी गाड़ी का ये फ़ायदा होता है कि इसमें हीटर और एसी दोनों इकट्ठे होते हैं। और जो मेहरान है, ये छोटी गाड़ी होती है, छोटी गाड़ियों का ये होता है कि उनके अंदर पाइप होता है जो रेडिएटर से गर्म हवा लेके अंदर देता होता है। तो छोटी गाड़ियों में ना सिर्फ वो ही चल सकता है, क्या कहते हैं, हीटर चल सकता है, एसी नहीं चल सकता। लेकिन जो बड़ी गाड़ी होती है इसमें हीटर और एसी दोनों चीज़ें चल सकती हैं इकट्ठी, तो इसलिए स्क्रीन साफ़ करने का ये अमल होता है। आप देख रहे हैं एसी भी चल रहा है और उसके बाद हमने 2 पे एसी चलाया हुआ है और स्क्रीन को हमने, ये जो फ़ैन होता है बटन स्क्रीन पे हमने किया हुआ है और ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई हवा नहीं है, सिर्फ जस्ट स्क्रीन साफ़ हो रही है और हम रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। तो ये फ़ायदा होता है, आप इसके ऊपर लाजमी फोकस किया करें। जी गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं इस टाइम घर और आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम रात को गाड़ी साफ़ करूं। और आप सोच रहे होंगे कि ये रात को घर पहुंच के क्यों गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। तो घर में खड़ी करने से पहले गाड़ी साफ़ करने का मकसद होता है दिन की पूरी जो दिन की मिट्टी होती है वो अगर उतार के गाड़ी साफ़ करके खड़ी करेंगे तो रात को जो नमी पड़ेगी तो उसकी वजह से पानी, ये जो गाड़ी है वो गंदी नहीं होगी, मिट्टी की वजह से गारा नहीं बनेगा। इसलिए हम रात को पहले इसको साफ़ करते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, फिर इसको खड़ी करते हैं। तो फिर जब हमने निकालनी होती है ये बिल्कुल साफ़ निकलती है। तो रात को साफ़ करने का मकसद ये होता है। और मैंने मुकम्मल गाड़ी को साफ़ करके फिर कपड़ा डाल के फिर खड़ी की ताकि सुबह हम जब निकालें तो ये साफ़ सुथरी फिर से तो ये रेडी देख रहे हैं जी, हम सर्दियों का इंतज़ाम हो रहा है, सर्दी बहुत हो रही है, तो बाहर से चीज़ें लेके खाने से ज़्यादा बेस्ट यही है कि इंसान घर में बनाए। और देखें, बहुत गाजर वाला हलवा बना रहे हैं हम, जिसने खाना है जल्दी से आ जाए, खुशबुएं आ रही हैं तो जल्दी जल्दी हमें भी बताएं। हम बना रहे हैं घर में, तो आपने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाएं। गाजर का हलवा और सर्दी की सौगात जो है वो घर में बनाई जाए तो ज़्यादा बेस्ट होती है। तो आप लोगों ने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम। हमारे भांजे भतीजे सारे जमा हो चुके हैं इस टाइम खुशबू के ऊपर। सही हो गया, सही हो गया, करने में